मिडिल क्लास वाले बच्चों का एक सपना जरूर होता है कि वो मिडिल क्लास फैमिली से एस्केप कर पाए, मिडिल क्लास माइंडसेट से एस्केप कर पाए, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसके पार पहुंच पाते हैं। पता है मिडिल क्लास लोगों का कंफर्ट जोन क्या होता है? उन्हें एक स्टेबल जॉब चाहिए, अच्छी हो बुरी डजंट मैटर। एक स्टेबल इनकम चाहिए, अच्छी हो बुरी डजंट मैटर। घर चलाने के लिए खर्चा चाहिए और कुछ चंद पैसे चाहिए जिसे वो सेव कर पाए। लेकिन मिडिल क्लास माइंडसेट का यही कंफर्टेबल जोन उनके लिए एक ट्रैप बन जाता है। तो अगर आप सच में अपना मिडिल क्लास माइंडसेट चेंज करना चाहते हो, अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो और इस कंफर्ट जोन के लूप होल से बाहर निकलना चाहते हो, तो आपको अपने दिमाग को रीवायर करना पड़ेगा, अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा और अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर को पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हो या मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम प्रॉब्लम्स की भी बट एट द एंड सोल्यूशन की भी बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। पहला है रीफ्रेम योर माइंडसेट। सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। एक मिडिल क्लास मेंटालिटी की मिडिल क्लास माइंडसेट पता है क्या होती है? सेफ रहो, सिक्योर रहो और रिटायरमेंट का प्लान करो। जबकि एक अमीर इंसान कभी रिटायर होता ही नहीं है, वो मरते दम तक काम करना चाहता है। लेकिन फिर भी अगर आपको इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना है तो आपको अपने माइंडसेट को ग्रोथ वाला माइंडसेट बनाना पड़ेगा, ना कि सेफ माइंडसेट। आपको अपने सपनों को बड़ा करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा और ये याद रखना कि जब भी आपके सपने बड़े होंगे तो लोग आपको बेवकूफ समझेंगे और ये नॉर्मल है, क्योंकि हर वो इंसान जो इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल चुका है, लाइफ में सक्सेस अचीव कर चुका है, उसे कभी ना कभी किसी न किसी ने बेवकूफ जरूर समझा है। तो आपको अगर समझ रहे हैं तो आपको भी बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जॉब मत करो, जॉब करो, लेकिन अपने कंफर्ट जोन को अपना जॉब मत बनाओ, अनकंफर्टेबल जोन को अपना न्यू फ्रेंड बना लो। दूसरा है स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन इन्वेस्टर। मिडिल क्लास लोग ज्यादातर अपनी इनकम को सिर्फ सेव करते हैं, लेकिन सेविंग इनफ नहीं होती है। अपने पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो, जैसे स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, रियल एस्टेट में, इवन क्रिप्टो में भी। ये सारी चीजें एक रात में नहीं होंगी, आपको इसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, स्किल अप करना पड़ेगा, उसके बाद ही होंगी। यहाँ से एस्केप करने के लिए आपको पैसिव इनकम क्रिएट करना बहुत जरूरी है। पैसिव इनकम मतलब कोई ऐसी चीज जब आप सो भी रहे हो, यानी जब आप उस पर एक्टिवली काम नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको पैसे आ रहे हैं, और ये बिना रिस्क के और बिना पेशेंस के और बिना कंसिस्टेंसी के तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। चाहे वो आपका न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना हो, चाहे कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, या कोई भी ऐसा आइडिया जो इस दुनिया में किसी भी तरीके का चेंज लाए, जिससे आप पैसे तो कमाओ ही, नाम भी कमाओ और इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल पाओ। तीसरा है क्रिएट मल्टीपल सोर्स इनकम। देखो आपकी एक जॉब कभी भी आपको फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं दे पाएगी, वो हमेशा आपको बिल्स भरेगी, आपकी जरूरत की चीजों को खरीद के देगी, लेकिन उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे। आज की डेट में इस दुनिया में मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बिल्ड करना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल लो, कोविड में कितने सारे लोगों की जॉब चली गई, लेकिन वही लोग सर्वाइव कर पाए जिनके पास बहुत सारा या तो बैलेंस था या तो उनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम था। अगर एक जॉब चली भी गई तो उनका कोई बिजनेस है जहां से उनको पैसा आ रहा है और उनकी लाइफ सही चल रही है। फिर जब सिचुएशन सही हो जाएगी तो वो जॉब भी करेंगे, वो बिजनेस भी करेंगे और वो सारी चीजें करेंगे जो उनको उस मिडिल क्लास ट्रैप के सेफ जोन से नहीं मिल सकती। देखो ये सारी चीजें पॉसिबल तभी हो पाएंगी जब आप अपनी स्किल्स पर काम करोगे, आप अपने आप को पहचानोगे कि आप ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से जाने जा सकते हो, या फिर आपके पास ऐसी कौन सी स्किल है जिसे आप सेल करोगे तो लोग उसे खरीदेंगे भी, और उसके लिए आपके पास बहुत अच्छी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। ऑल्दो शुरू में ये काफी टाइम ले सकता है, लेकिन एक बार अगर ये हैबिट्स आपकी बिल्ड हो गई, स्पेशली अनकंफर्टेबल जोन में रहने वाली, तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप कितनी तेजी से इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल जाओगे। चौथा है बी अवेयर ऑफ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मिडिल क्लास में एक कॉमन प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आप अपने खर्चों को बढ़ा लेते हो। पहले एंड्रॉइड था अब आईफोन आएगा, पहले बाइक थी अब कार आएगा, पहले रेंट वाला घर था अब नया घर आएगा। आपको समझना होगा कि ये सिर्फ एक ट्रैप है। आप ये सोचो कि जब आप पहले उस तरीके से रह पा रहे थे तो अब भी उस तरीके से रह सकते हो। उन चीजों को चेंज करो जिसका आपकी लाइफ में असली में महत्व है, ना कि लेविश लाइफस्टाइल जीने में, ना कि मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल जीने में। जो चीज आपकी प्रोडक्टिविटी को आसान कर दे आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उन चीजों में इन्वेस्ट करने की कोई वैल्यू नहीं है जिसे सिर्फ दूसरे देखकर इंप्रेस होंगे, बट आप बस उसे रखोगे। अपने फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान रखो। अगर आपके पास ज्यादा पैसे आते हैं तो आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो, ज्यादा खर्चे नहीं। फिफ्थ है हाई इनकम स्किल्स को सीखो। देखो भारत में जो मिडिल क्लास सिस्टम बना हुआ है ना, वहां पर लो स्किल्स जॉब है और वही हम करते हैं और एक सेफ मिडिल क्लास सैलरी में भी खुश रहते हैं। बेसिकली एक फिक्स्ड सैलरी, ये सोच के कि महीने के एंड में हमारे पास 15 से 50 हजार तो आएंगे ही, लाइफ सही चल रही है। लेकिन अगर आप अपनी इनकम को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करना चाहते हो, ना कि स्टेबल रखना चाहते हो जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को चाहते हो, तो आपको इस दुनिया में आ रही हाई डिमांडिंग स्किल्स को सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में AI आ चुका है, तो आप AI के प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन सकते हो, जो शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा क्योंकि आप खुद एक मिडिल क्लास से हो। लेकिन ये चीज याद रखना कि ये सारी चीजें सीखने के लिए आपको टाइम एंड एफर्ट
दोनों लगाना पड़ेगा। शुरू में आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छे पैसे और अच्छे कनेक्शंस देगा। 6th इज फोकस ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन। देखो, फाइनेंशियल एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट करने के लिए। लोग जनरली, जैसे मैंने कई बार कहा, अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं करते हैं, सिर्फ उसे सेव करते जाते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, आपको अपने पैसों को मैनेज करना सीखना ही होगा, जैसे एसेट एलोकेशन, टैक्स प्लानिंग और डेट मैनेजमेंट। देखो, फाइनेंशियल लिटरेसी एक गेम चेंजर हो सकती है आपकी लाइफ के लिए। तो इसके लिए अगर आपको कुछ इन्वेस्ट करके कुछ बुक्स लेनी पड़े, कोई कोर्सेज लेने पड़े या सेमिनार्स को अटेंड करना पड़े तो करो, क्योंकि इससे आप इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आ जाओगे। 7th इज डू नॉट फियर फेलियर। मिडिल क्लास लोगों का, जैसे मैंने बताया ना, कि वो हमेशा सेफ रहना चाहते हैं, थोड़ा मिले बट हमेशा मिले। बेसिकली हम लोग सोचते हैं कि अगर मैंने रिस्क लिया और मैं फेल हो गया तो मेरा बस ये कहना है कि फेलियर इज नॉट अपोजिट टू सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। थॉमस अल्वा एडिसन जो 1000 बार फेल हुए थे, अगर वो फेल नहीं हुए होते तो 1001वें पे उनका वो बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ होता, जिससे आज मेरे पीछे लाइट लगी है, मेरे सामने लाइट लगी है और शायद आप भी एक लाइट वाले रूम में बैठे हो। तो फेलियर से मत डरो कि कुछ अच्छा करना है, कुछ परफेक्ट करना है तो उसे छांट कर परफेक्ट बनाना पड़ता है और उसके लिए फेलियर्स आएंगे ही आएंगे। लेकिन ये मिडिल क्लास वाले नहीं सोच सकते। और इस तरीके से सोचो कि हो सकता है आपके पास कोई माइंड ब्लोइंग आइडिया हो, लेकिन जब आपने उसको इम्प्लीमेंट किया तो वो फेल हो गया। जब आप फेल भी होगे ना, तो वो चीज़ आपको कुछ ना कुछ ऐसा सिखा के जाएगी जिसे आप लाइफ में वापस से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और वो चीज़ आपको कोई और नहीं दे सकता। 9th इज स्टे अवे फ्रॉम डेट। अगर आपको वेल्थ बिल्ड करना है ना, तो कर्जे से बचना बहुत जरूरी है। आज की डेट में फोमो के चक्कर में iPhone 16 Pro लॉन्च होते ही यंगस्टर्स लाइन में लगे रहते हैं रात भर, जस्ट बिकॉज कि वो उस आईफोन को खरीद पाए। और एज पर मनी कंट्रोल 66% आईफोन जो इंडिया में है वो सब EMI पे चल रहा है। मतलब अगर लोन फैसिलिटी को हटा दिया जाए तो आप आईफोन खरीद ही नहीं पाओगे। और पता है आईफोन क्यों खरीदे जाते हैं मैक्सिमम? जस्ट बिकॉज कि उस कटे हुए एप्पल को आप दुनिया को दिखा पाओ, आप इस मेन स्ट्रीम का पार्ट हो, आप कहीं पीछे नहीं छूट रहे हो। ये मेरे दोस्त, ये सारी चीजें डेट है, यानी लोन है। आपके पास तो पैसे थे भी नहीं, आपने उधार लिया है और कभी ना कभी आपको उसे इंटरेस्ट के साथ चुकाना ही पड़ेगा। तो बेसिकली जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपके पास कोई भी लोन है तो सबसे पहले उसे पे ऑफ करने की प्लानिंग बनाओ, और पे ऑफ करने के बाद दोबारा कभी भी लोन मत लेना। 10th इज टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ। आज से 10 साल पहले अगर आप बोलते कि मैं वीडियो बनाकर पैसे कमा सकता हूं, तो शायद कोई आपके मुंह पर थप्पड़ मार चुका होता, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन आज इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, स्क्रिप्ट राइटिंग में पैसा है, एडिटिंग में पैसा है, वीडियो बनाने में पैसा है, कोई कंपनी खोलना बहुत आसान हो चुका है, एम्प्लॉय हायर करना बहुत आसान हो चुका है। तो ये सारी चीजें आप सीखोगे तभी तो आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। मुझे आज भी याद है 10th क्लास में कोई एक लेसन था जहाँ पर बताया गया था कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मशीनीकरण हुआ, तो जो लोग हाथ से चूड़ियों को बनाते थे उनको रिप्लेस कर दिया गया मशीन्स से। बट यहाँ वो लोग तो रोए जिन्हें मशीन्स नहीं आती थी, बट उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हुई जिन्हें मशीन्स आती थी। तो आप ट्रेंडिंग चीज़ों को सीखते जाओ, जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगी, जो आपकी लाइफ में पैसे ऐड करेंगी और आपको एक मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकालेंगी। जब भी आप सेफ साइड देखोगे तो वो लिमिटेड होगा, लेकिन जब भी आप रिस्क वाली साइड देखोगे, क्रिएटिव साइड देखोगे, तो उसकी कोई बाउंड्री नहीं होगी और आप बहुत ऊपर तक जा सकते हो। अच्छा देखो, मैंने आपको इस वीडियो में बहुत सारे सोल्यूशन बताए हैं मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने के लिए। अब आते हैं कंक्लूजन पे। देखो, मैं नहीं कह रहा कि मिडिल क्लास लाइफ बहुत बेकार होती है। मिडिल क्लास लोग वही होते हैं जो सोचते बहुत कुछ है बट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। एक तो होते हैं गरीब जो सोच भी नहीं सकते, एक होते हैं अमीर जो सोचते ही खरीद लेते हैं, लेकिन बीच में जो पिसता है वो है हम लोग। लेकिन समय के साथ जो हमारी प्रोग्रामिंग की है माइंड की, वो ये कर दी गई है कि हमें सिर्फ सेफ रहना है, हमें सिर्फ स्टेबल रहना है, और हमारे पेरेंट्स भी हमें कहीं ना कहीं यही चीज़ बताते रहते हैं। लेकिन आप खुद सोचो, अगर आप यही चीज़ें फॉलो करते रहोगे तो आप इस ट्रैप से कभी बाहर निकल ही नहीं पाओगे, और आप वो चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे जो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सपने में सोची थी। बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें आप तभी कर पाओगे जब आप अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करोगे। और मैंने जो आपको 10 स्टेप बताए हैं उसे अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, उसके नोट्स बनाकर, तो ट्रस्ट मी, मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने का आधा काम आप कर चुके हो। और अपने आप को दूसरों लोगों से कंपेयर मत किया करो। अगर 3 सीटें हैं तो वहां पर सिर्फ एक की पोजीशन होती है टॉप पे, और आपको बस वही दिखना चाहिए और वही देख के पूरी लाइफ चलना है। अगर आप फेल भी हो रहे हो तो भी 1 वाली पोजीशन खाली है, ऐसा सोचो। आपकी जिंदगी की किताब को आपको खुद कमाल से लिखना है, कोई और लिखने नहीं आएगा। इसलिए अपने माइंड को चेंज करो, स्ट्रॉन्ग बनाओ और इस मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़कर वहां से बाहर निकलो। वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और न्यू वीडियो पे काम करने का। अगर आपका कोई भी सजेशन है जिस पर हम वीडियो बना सकते हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।